राहु और केतु को शैडो प्लैनेट माना जाता है। देखिए, जो प्लैनेट विजिबल होते हैं हम उनके उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लैनेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने आपका शत्रु आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लैनेट की बात करते हैं तो देखिए, वो दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज्यादा हम पर असर डालता है। और राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वह खुद को मतलब चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। देखिए, हम सब प्लैनेटों की बात करेंगे, हम सबसे ज्यादा तो राहु और शनि की करते हैं, गुरु की करेंगे, सूर्य की करेंगे, बुध की करेंगे, लेकिन देखिए केतु की कोई नहीं करना चाहता। आप ये समझिए कि आपके हॉरोस्कोप चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। यदि आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं और यदि आप केतु की डिमांड को मान करके आपने कार्य किया तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं। इनको देखिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, केतु के लिए बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन जब केतु देने पर आते हैं अन्य प्लैनेटों की तुलना में सबसे ज्यादा देते हैं, और ये आपका झंडा पताका फहराने का काम करते हैं। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतु देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और ये यहाँ 28 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। केतु का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 8th हाउस में विराजमान है। केतु की दृष्टियां जहां जहां विद्यमान होती हैं, केतु उस घर के भी मालिक होते हैं। केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर और आपके 2nd हाउस पर है। देखिए, नक्षत्र परिवर्तन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाता है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र शत्रु राशि का है, तो आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे और आपको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से भी ज्यादा वो किस नक्षत्र में विराजमान है ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु अध्यात्म मोक्ष के कारक, केतु भोग और सुख के कारक। शुक्र के नक्षत्र में आपकी कौन सी अभिलाषा सपने पूरे करने जा रहे हैं। केतु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और केतु का रिजल्ट नक्षत्र पर बहुत बेहतरीन देखा जाता है। यदि इनकी सटीक भविष्यवाणी आपको देखनी है तो इनके नक्षत्र पर देखें। केतु किस नक्षत्र में है? केतु को देखिए मघा नक्षत्र में सबसे उत्तम माना जाता है, दूसरा अश्वनी नक्षत्र और तीसरा मूल नक्षत्र। और 28 मार्च 2026 तक ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाले, उसके बाद ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु का नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। शुक्र केतु में मित्रता है और केतु देव आपकी कुंडली में 8th हाउस अष्टम भाव में बने हुए हैं, और 8th हाउस में केतु का होना देखिए अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद भी आने वाले 8 महीने 28 मार्च 2026 तक केतु देव आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट बनाकर देने के लिए बाध्य हैं। केतु देव वर्तमान में बैठे तो देखिए सिंह राशि में, लेकिन ये अपने मित्र शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है। यदि केतु शुभ नक्षत्र में विराजमान है, केतु के शुभ रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये छप्पर फाड़ करके देते हैं। यदि ये अशुभ नक्षत्र में विराजमान है तो इनकी अशुभता में वृद्धि होती है और ये सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए केतु को रहस्यमय ग्रह भी बोला जाता है। केतु देव आपकी कुंडली में 2 घर को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले ये आपके पंचम भाव 5th हाउस को, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। दूसरा ये आपके कैरियर भाव, कार्य क्षेत्र, कर्म भाव को। केतु देव विराजमान कहाँ है? आपके 8th हाउस में। 8th हाउस आकस्मिक लाभ का स्थान होता है, गुप्त धन का होता है। देखिए, गुप्त धन का मतलब कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिलने वाला आपको, इसको समझिए। 5th हाउस पंचम भाव का रिजल्ट जब आपको प्रदान करेंगे एक्टिवेट होकर के, ये भाव संतान, विद्या, बुद्धि, चतुरता का, स्टमक का, शेयर मार्केट का, आपके स्टॉक मार्केट का। जब केतु आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाकर देंगे, चाहे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से अच्छा लाभ निकाल करके आपको दे सकते हैं, या आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दें जहां से मतलब आपको लाभ की प्राप्ति हो। स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की दृष्टि से बहुत उत्तम है ये।
कंपटीशन में अच्छी सफलता सक्सेस के योग बना रहे हैं। यदि आप अपनी संतान को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, तो वे दूर होगी। आप अपनी बुद्धि, माइंड, चातुर्मता के द्वारा बेहतरीन डिसीजन लेते हुए लाभ की प्राप्ति करेंगे। देखिए, ये भाव लव रिलेशन का भी होता है। लव रिलेशन के लिए टाइम अच्छा है। वैसे केतु का देखिए लव रिलेशन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, लेकिन क्या है, ये इस टाइम शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र प्रेम, प्यार, वैभव के हैं, तो ये यहाँ आपको यहाँ रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये आपके 10th हाउस कार्य क्षेत्र को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, व्यापार, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा स्पाइक आपके लिए जनरेट होता है। जो जातक जॉब को सर्च कर रहे हैं, जिनके पास काफी टाइम से जॉब नहीं है, तो ये अचानक से योग बनाएंगे। बिजनेस व्यापार में भी अचानक से आपके पास ऑर्डर आ जाए, टेंडर मिल जाए या कोई ऐसी डील मिल जाए आपको, इस प्रकार की स्थिति कैरियर में, कार्य क्षेत्र में केतुदेव आपके लिए निर्मित करेंगे। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है कि केतुदेव आपके 8th हाउस में, सिंह राशि में। राहु और केतु देखिए कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देते, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव, ये 50-50 देते हैं, यानी कि मिश्रित रिजल्ट देते हैं। तो आपको 8th हाउस संबंधित कहाँ ध्यान रखना है, तो ये आपको मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब छोटी मोटी रुकावटें, ऑब्स्टिकल केतुदेव आपको दे सकते हैं। ये निर्मित करते रहेंगे, छोटी छोटी अड़चने डालते रहेंगे, लेकिन आपके लिए इसमें पॉजिटिव क्या है, आपको लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अपने स्वभाव के चलते छोटी छोटी रुकावटें डालते रहेंगे। बस आपने यही समझ लिया 28 मार्च 2026 तक कि आपको क्या ध्यान, क्या सावधानी रखनी है, तो फिर केतुदेव आपको ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। केतुदेव 8th हाउस में बैठकर यदि आपको छोटी छोटी परेशानियां दे रहे हैं, तो आप कार्य करते रहें, रुके नहीं, हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि सफलता भी यही प्रदान करेंगे आपको। पहली स्थिति में आप अपने वर्क प्लेस पर, कार्य में कॉन्फिडेंस में है तो वो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की देखिए अति ठीक नहीं होती। तो केतुदेव आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को भर सकते हैं, तो आपको इससे बचना है। दूसरी स्थिति में आपको लालच की गतिविधियों से दूर रहना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी सस्ती है, अच्छे दामों पे मिल रही, तो ले लो, या मकान वाहन सस्ता है ले लो, तो बहुत सोच समझ करके, जांच परख करके लीजिएगा, चेक करके लीजिएगा, पेपर वर्क को सावधानी पूर्वक करिएगा। शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का नहीं लेना है। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि इन्वेस्ट कर दो, ब्याज और इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, तो बी केयरफुल, सतर्क रहें। इस टाइम उधार देने से बचें। आपका पैसा फिर बहुत मुश्किल से वापस आएगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। या पार्टनरशिप के लिए कह रहा है या पैसा लगाने के लिए कह रहा है कि डबल हो जाएगा, तो सावधान रहें, केतुदेव आपसे यही कह रहे हैं। 8th हाउस का केतु आपको कुछ ऐसे जातकों से मिलवा सकता है जो आपको दुर्व्यसनों की तरफ अग्रसर करते हैं। दुर्व्यसनों से देखिए दूर रहिएगा, शॉर्टकट रास्ते में ना जाए, शॉर्टकट रास्ते से धन ना कमाए। कोई भी व्यक्ति देखिए एक रात में अमीर नहीं बन सकता, उसके पीछे उसकी काफी मेहनत, उसका स्ट्रगल रहता है। मेहनत कर्म करते रहिए, केतुदेव आपको फिर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, किन किन बातों पे, छल कपट ना करें, शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का ना अपनाएं, लालच में ना फंसे, विवाद में ना फंसे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। वाणी पर देखिए नियंत्रण रख के चलिएगा, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। बुद्धि, माइंड के द्वारा धैर्य के साथ सोच विचार करके डिसीजन लेंगे, तो केतु पंचम भाव और कर्म भाव के आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इन 8 महीने 28 मार्च 2026 के बाद आप स्वयं कहेंगे कि धन तो मैंने बहुत कमाया, पर लेकिन ये गया कहाँ, कोई बरकत नहीं हुई। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नौकरी में, रिश्तों में आपकी मतलब की पकड़ रहेगी। केतु जिसकी राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं, और केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं। अभी तक जो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी वजह थी गुरु का आद्रा नक्षत्र में होना, जबकि गुरु उदय भी हो चुके थे, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट ये नहीं दे रहे थे। जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपको उसका रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिलेगा, और ये प्रवेश करने ही वाले हैं। जो व्यक्ति जॉब में, उनको प्रमोशन के योग, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार के दृष्टि से बहुत उत्तम रहने वाला है। केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो माइंडली टेंशन कम होगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी।
वर्क प्लेस पर मतलब कि आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रेम प्यार मिलेगा, शत्रुओं से आपको देखिए निजात मिलेगी, खास तौर से जो आपके गुप्त शत्रु हैं। आपके अंदर केतु की इंट्यूशन पावर काम करेगी और आप शत्रुओं को दिमाग से, कूटनीति से खत्म करेंगे। केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपनी संतान को लेकर जो चिंता थी वो खत्म होगी। यदि वो शिक्षा में है, थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है कि वो गलत संगति में ना पड़े, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ रख करके चलिए। देखिए केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो लव रिलेशन या लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बना करके रखिएगा, क्योंकि केतु विच्छेद, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि किसी भी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो, डिटैच रहो, मतलब कर्म करते रहो। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रही है आपको कि मेहनत करते रहिए, ज्यादा किसी चीज के पीछे मत भागो। कई बार आपने देखा होगा ना, आप चाहते होंगे कि ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए, मिल जाए, और आप बहुत उसके पीछे पड़े रहते होंगे, लेकिन वो नहीं मिलती होगी। जब आप उसके बारे में सोचना छोड़ देते होंगे तो मतलब वो चीज आपको अचानक से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ ही केतु की एनर्जी काम करती है। जब केतु धर्म, अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर भाव जगाते हैं कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, किसी चाह इच्छा की उसके अंदर भाव नहीं रहते। केतु वृश्चिक नवमांश में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जॉब में, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्रा करवाएंगे। 21 सितंबर से 22 नवंबर के बीच धर्म अध्यात्म से आपको जोड़ेंगे, मतलब इस दौरान आपका रुझान बढ़ेगा। ये यात्राएं आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 21 सितंबर से आपको केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्यों में सफलता, मनवांछित इच्छाएं, आध्यात्मिक विकास की ओर ये अग्रसर करेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल आपको पूरे प्राप्त होंगे। जीवन में अचानक परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को वैसे भी अचानक होने वाले परिवर्तन का कारक माना जाता है। संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है या कोई मांगलिक कार्य पर यह व्यय हो सकता है। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक ये देखिए व्यय करवा रहे हैं, चाहे धार्मिक गतिविधि पे करवा रहे हो, संतान को लेकर करवा रहे हो, या मांगलिक कार्यक्रम पे करवा रहे हो, या यात्राओं पे करवा रहे हो, तो इन चीजों पे तो होना अच्छा है। वैसे 23 नवंबर से आपको इनके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए केतु के साथ साथ राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा, और राहु अपने नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और राहु आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे, आपके वाणी भाव में, धन संचय के भाव में। राहु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगी, एक दृष्टि आपके 8th हाउस पर रहेगी। 23 नवंबर से केतु सिंह नवमांश में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ आपको ये कर्म, मेहनत करवाएंगे, आपको कर्म की ओर ये अग्रसर करेंगे, जिससे आपको प्रमोशन, तरक्की देखने को मिलेगी, और 100% ये आपको सक्सेस देंगे। यहाँ आपको और भी अच्छे रिजल्ट कैरियर रिलेटेड प्रदान करेंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, क्योंकि केतु ने सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन किया है। सूर्य की पोजीशन आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। तब आप यूनिवर्स गोचर और अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट को देख करके निर्णय लेंगे तो 100% सटीक बैठेंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली में आपके ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस नवमांश में है, ये देखना बहुत जरूरी है। कौन सी दशा महादशा आप पर प्रभावी है। और अभी केतु आपके 8th हाउस में विराजमान है। इससे रिलेटेड यदि आपको समस्या देखने को मिल रही थी तो अब आपको उससे मुक्ति मिलेगी। देखिए मुक्ति मिलने का मतलब घर परिवार जिंदगी से मुक्ति मिलना नहीं होता, मतलब कि आपको उन परेशानियों से ये निजात देंगे, मुक्त करेंगे आपको जिनसे आप परेशान हैं। तो कैरियर में, वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस से जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ये उससे मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। देखिए अब बात करते हैं उपाय की। उपाय तो आपको थोड़े बहुत करके चलने पड़ेंगे। अगर आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है तो आपने देखा होगा किसी बच्चे के जन्म के बाद या उसका जन्म दिवस मनाते हैं या कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो घर में किसी का स्वास्थ्य का खराब हो जाना या कोई घटना दुर्घटना का घटित हो जाना, तो इसका मतलब आपके चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है। आपने देखा ना पहले समय में जब हम घर पे ब्राह्मण को बुलाते थे और हम अपने किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते थे या मांगलिक कार्यक्रम करते थे तो हम उनको सबसे पहले भोजन देते थे, यानी कि नमक देते थे, और जो मीठा बनाते थे, हलवा खीर जो भी बनाते थे वो बाद में सर्व करते थे उनको। इसी तरह से आप मनाइए, खुशियां मनाइए, मनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले स्नैक्स बंटवा दीजिए, मतलब नमक बंटवा दीजिए, उसके बाद केक वेक कट कर लीजिए,
फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे देखने को। दूसरा, देखिए अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर अभी आप दे रहे हैं तो दे सकते हैं कि एक काले सफ़ेद रंग का कंबल, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। और एक मैं हमेशा कहती हूँ ना, केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुँचा दीजिए। गुरु बृहस्पति क्या, मंदिर, और केतु क्या, आपकी ध्वजा, आपका झंडा। तो झंडा ले जाके या तो मंदिर में दान करें या मंदिर की चोटी पर आप लगवा दें। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी है तो आप मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके डालें। और आप मंदिर जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को केले बांटिए, खट्टी मीठी टॉफियां बांटिए। ये लाल किताब का उपाय और बहुत ही पावरफुल उपाय है। और एक उपाय और है लाल किताब का जो कि रिजल्ट देता है, वो है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बड़े, वो इस काम को कर सकते हैं। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। केतु की सारे नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं। कि आप अपने राइट कान को छिदवा के उसमें सोने की छोटी सी बाली डाल लीजिए, बहुत बेहतरीन। लेकिन स्टूडेंट्स नहीं डाल सकते जो जॉब की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ।